मेरे को उम्मीद थी कि पापा ना, मेरे को पता है कैसे इमेज थी पापा की, कोई मोटा सा आदमी होगा। माँ को देख के मुझे लगता था माय गॉड, सच में कसम से इतनी मोटी है और पापा इतने पतले कैसे हैं। मम्मी इतनी देख, अभी मत निकालना जब तक वो ना दे दे, क्या पता मना कर दे तो और मिठाइयाँ भी चली गई हमारी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल कुरियाल फैमिली व्लॉग्स में। और दोस्तों, आज से सावन स्टार्ट हो चुके हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। तो आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो इस साल हमारे कोई त्योहार नहीं है, पर ये भोलेनाथ का महीना माना जाता है, तो बस हम भगवान को याद कर सकते हैं इस महीने और यही कामना करेंगे कि भोलेनाथ सबके जीवन में खुशियां लाए। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई को क्या हुआ था, किसी को पता है क्या? पता है तो बताओ। नहीं मतलब हमसे रिलेटेड बताओ क्या हुआ था। अगर कोई हमारा बहुत पुराना सब्सक्राइबर होगा तो शायद वो बता दे, पर जो नए हैं और जिनको नहीं पता तो हम बताना चाहेंगे कि इस दिन हुआ था हमारा रिश्ता तय। राहुल और मेरे हुई थी खड़ी, जिसको हम रोका भी बोल सकते हैं और पहाड़ियों में हम बोलते हैं खड़ी पिठाई, वो हुई थी आज के दिन हमारी। और बस आगे वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा। हम आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, तो आप लोग भी इंजॉय करना और बताना आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी। कि उस दिन बकरा हलाल हुआ था इनके घर बकरी जाके। हलाल हुई थी, बकरा नहीं हुआ था। बकरी तो बकरियां ही होती है हलाल, है ना? बकरा जाके हलाल हुआ था। कोई नहीं होता बकरा अच्छा अच्छा, वो नहीं होता अपनी दुकान की सब चीजें अच्छी दिखाते हैं दुकानदार, और बाद में पता लगता है घर लाके कि उसमें कीड़े लगे हुए हैं, सड़ा हुआ। तो गाइस, आगे आपको सुनने को और देखने को मिलेगी हमारी रोके की स्टोरी। तो दोस्तों, यहाँ देखो सावन के पहले सोमवार पे, और मम्मी अभी आई है नीचे से पूजा करके। और दिव्या को देखो, हरा सूट, बिल्कुल वो लग रही है तो सावन की मोरनी, हरेला। और ये शिवू देखो, शिवू तो बहुत अच्छी लग रही है। मम्मी चलो, आपके लिए एक सवाल है मेरे पास। आज क्या हुआ था? क्या हुआ था? आज के दिन क्या मनाया जाता है? आज सावन के पहले दिन सोमवार है, पहला सोमवार तो है, पर क्या हुआ था आज के दिन? फिर क्या हुआ था? वैसे हम लोगों का जो सोमवार आएगा वो संक्रांत के बाद मनाते हैं हम, और ये है जो पूर्णमासी के बाद आता है। लेकिन हमने व्रत आज से शुरू कर दिए क्योंकि हमारे 5 व्रत हो जाएंगे, क्योंकि 4 व्रत पड़ रहे थे। अरे तो होता क्या है आज के दिन? क्या हुआ था? ये मतलब सावन का सोमवार बना रहे हो, हुआ क्या था आज के दिन? हुआ तो मेरे को नहीं पता क्या हुआ है? आज के दिन वो भगवान विष्णु अपनी उसमें चले जाते हैं और सारे भाव वो तो पहले ही चले गए। वो तो पहले ही चले गए, पापा लेट हो गए। भाई ये दो ये है देखो, ये कर रखते हैं व्रत। क्या होता है? अरे रोका हुआ था मेरा और दिव्या का। यार भूल गए क्या? 14 जुलाई है आज। क्यों व्रत और शिवजी कर रहे हैं। रोका हो गए 5 साल 4 साल हुए बाबा, 5 साल पहले हो गए रोका। हाँ। अच्छा, मैं तो भगवान संबंधी हाँ, तो भगवानों की शादी हुई तो रोका। भगवानों की वजह से ही तो और हुआ क्या, है। शादी में तो बड़ा बोल रहे थे, नर नारायण हो तुम और वो लक्ष्मी है, तो भगवान ही तो हो गए। क्या हुआ था? है बस शादी वाले दिन ही। भाभी को भी याद नहीं था। है शिवू, क्या हुआ था आज? रोका? किसने रोका? तू आई थी? तू आई थी? हाँ। तूने क्या खाया था रोका में? जूस पिया था भाई इसने। तो दोस्तों, घर में तो किसी को याद नहीं था कि आज के दिन रोका हुआ था, लेकिन रोके में क्या क्या हुआ था वो हमने एक वीडियो बनाई हुई थी। वो वीडियो देखो, आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा वो रोका का वीडियो। जब हम लोगों ने बताया था कि राहुल और मैं कैसे मिले थे, तो तब बहुत क्वेश्चंस आए थे। तो ये बताओ कि जिस दिन दोनों फैमिलीज मिली थी उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हम अब बताते हैं आपको कि उस दिन क्या हुआ था और कौन कौन था, कैसा सबका एक्सपीरियंस रहा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मम्मी से जानते, मम्मी बताओ क्या हुआ था उस दिन? होना क्या था, 10 तारीख तुम्हारी जन्म पत्री जुड़ी। बात हो गई कि 10 तारीख तेरे, इसके पापा ने भी कहा कि दीदी जन्म पत्री जुड़ गई। मैंने भी दिखाई तो हमने भी कहा हाँ अच्छी जुड़ गई जन्म पत्री। फिर हमने कहा कि चलो आगे बात करते हैं। तो ये सोच रहे थे कि अब सावन लग जाएगा तो क्या पता सितंबर अक्टूबर में हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने 11 तारीख को रुचि को
उसके मायके भेज दिया पहली बार रहने के लिए। 12 तारीख में पूजा कर रही थी, एकदम इसके पापा का फोन आया कि दीदी माँ पिताजी कह रहे हैं कि 15 तारीख से तो सावन का महीना लग जाएगा, तो ऐसा करके फोन कर उनको कि 14 जुलाई को उनको बोल के एक बार आप हमारे घर आ जाओ और बातचीत बैठ के कर लेंगे। मैंने कहा है अभी तो कल तो आया कि अभी देख लेंगे। तो अनिल ने कहा कि माँ पिताजी से बात हुई मेरी, तो वो कह रहे कि 14 को बुला दो। बस फिर मैंने 13 को रुचि को भी बुला दिया, 14 को हम लोग देखने चले गए इनके घर। क्या क्या तैयारी करी फिर आपने? तैयारी क्या कर जाने के लिए अगले दिन? तैयारी तो जैसे इसके पापा का फोन आया तो जाना तो था तैयारी करके, पर डर भी लग रहा था। इसके चाचा जी एक्सपायर हुए थे, तो मैंने कहा क्या करूं। फिर भी मैंने 2 डिब्बे फ्रूट वगैरह मंगा के फिर मैंने ये कहा बच्चों से कि इसको गाड़ी में ही रखना, पहले घर जाएंगे कि उनका क्या वो है। जब हम घर गए एकदम गेट खोला तो सबसे पहले इसके दादाजी पापा चाचा लोग गेट पे मिल गए, तो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने हमारा स्वागत किया। जैसे ऊपर गए तो एकदम इसकी दादी ने तेल चुहा दिया जैसे, तो मैंने अनुज को इशारा किया कि जा अब डिब्बे और फ्रूट तो ऊपर लेके आ, क्योंकि यहाँ पे ये भी लोग भी सारी तैयारी में है। तो हम तो 7 लोग थे, हम तो 7 थे और इनका तो पूरा कुनबा 22 लोग थे। कुनबा पूरा जिला इन्होंने बिठा रखा था वहाँ पे। रीजन था ना, हम भी सेम, हमारी तरफ से भी सेम सोच थी। हमारा भी ऐसा नहीं था कि आज रिश्ता पक्का हो जाएगा। जैसे तुम हमारे रिस्पांस पे वेट कर रहे थे, हम तुम्हारे पे थे डिपेंडेंट कि हम किस तरीके से आते हैं, कैसा मतलब कैसी बातचीत रहती है, किस डायरेक्शन में जाती है, क्या रिएक्शन उधर से रहता है, उस हिसाब से करेंगे। तो तैयारी हमने भी हाफ एंड हाफ कर रखी थी कि मिठाई के डब्बे भी मेरे ख्याल से तुम्हारे बंदे देख के तो नहीं लग रहा बंदे पता क्यों थे? राहुल को टेस्ट करने के लिए थे। यहाँ भी एक बात हुई कि जैसे गए तो ये 22 लोग थे, हम 7 लोग थे, 5 हम घर के थे और 2 मनोज। मतलब एक बंदे पे 3 बंदे चढ़ रहे थे। और तब भी इनका एक बंदा खाली था। पहला रिश्ता था ना। पर इसमें मैं ये कहती हूँ जो इसके चाचा हैं बड़े वाले सुशील, वो पूरा ऐसा लग रहा था कि हमारी तरफ। हाँ वो तो हमारी तरफ से पहला रिश्ता, जब घर का पहला रिश्ता, पहली लड़की थी, तो सब कंसर्न थे, सब चाह रहे थे कि सब चीजें मतलब अच्छा हो। अच्छा तो वैसे और चाहते ही है, हर लड़की वाला ये चाहते हैं। चाचा चाची घर वाले बुआ लोग सब आए हुए थे। ये मेरे मामा नहीं आ पाए थे उस दिन, क्योंकि मेरे को याद है, मैं बताती हूँ। तो जैसे 13 तारीख को पापा ने हमें भी नहीं बताया, पापा ने पहले तुम्हें फोन करा, पर हमसे बात नहीं हुई पापा की। मम्मी और मेरे से बात नहीं हुई। मम्मी दादा दादी के पास गई तो दादा दादी ने बोला कि कल तो वो लोग आ रहे हैं। मम्मी ने बोला कौन लोग आ रहे हैं? तो दादा दादी ने बोला कि राहुल लोग आ रहे हैं और सब कुछ, मतलब यहाँ से सारे लोग आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी थोड़ी शॉक हो गई। मम्मी कह रही कल आ रहे हैं? तैयारी कुछ नहीं, मतलब किसने बोला आने? मेरी मम्मी को, मतलब किसका डिसीजन था? तो फिर दादा दादी ने बताया होगा मम्मी को, मैं भी नहीं थी वहाँ, कि अनिल ने बोला है, मतलब पापा ने बोला है कि वो लोग कल आ रहे। तो मेरी मम्मी भाग भाग के ऊपर आई सीधा पापा के पास, और मैं भी वहीं खड़ी हुई थी। तो पापा को बोला कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तो पापा कह रहे अरे मैं बताने वाला था ना, अब बताता। तो मम्मी बिल्कुल परेशान हो गई। मम्मी कह रही अब बताता? अभी तक तो हम नॉर्मल थे ना, घर साफ करा ना कुछ करा, दिव्या ने भी कोई कपड़े नहीं लिए हुए, कुछ नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रखी। होता ही है कोई रिश्ता देखने मतलब आ रहा है तो लड़की भी ढंग से मतलब तैयार वैयार हो। हमारे घर में कोई तैयारी नहीं थी, हम नॉर्मल थे। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, 14 तारीख को मॉर्निंग में पापा तो चले गए थे, ऑफिस गए थे उस दिन शायद। हाँ पापा काम से गए थे, सुबह गए थे। अच्छा। गए थे पापा, गए थे पापा, दिन तक आए थे। और उस दिन हुई भयंकर बारिश, इतनी भयंकर, मतलब मैं याद करने की कोशिश करूँ तो मैंने उससे पहले तो नहीं देखी थी इतनी भयंकर, जुलाई के टाइम पे। पता है हमें तो दिन भर तो बहुत बारिश थी। और जो हालत तेरी थी वो ही राहुल की भी थी। उसको भी मैंने कहा जो तेरे पहले के कपड़े हैं उसे कोई, उसने भी कोई, मुझे भी तो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि कल बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या पहनूं? मैंने रात को बोला तो सबसे पहले मैं और मम्मी लगे सफाई पे, क्योंकि चाची लोग भी नहीं आ पाए। इतनी ज्यादा बारिश थी कि चाची कह रही मैं निकलूं कैसे घर से, उनके वहाँ पूरा पानी भरा हुआ था। और तेरे कपड़े फिर तूने नए लिए? तो ध्यान ही नहीं था। अच्छा, पहले साफ सफाई। पहले मेरी मम्मी ने कहा चल थोड़ा साफ सफाई करते हैं, हमने घिसाए टाइलें साफ, ये वो चमकाया सब। उसके बाद मैंने सोचा था मतलब एक दिन पहले की पहले साफ सफाई करके
करके मैं कपड़े लेने चली जाऊंगी, कितनी देर लग रही। पर बारिश इतनी थी, घर से निकलना ही नहीं हुआ, और कोई कोरा कपड़ा भी नहीं पड़ा हुआ था मेरे पास ऐसे एकदम न्यू जो हो। फिर मैंने कहा क्या करूं, मेरा मूड थोड़ा वैसा सा हो गया। मैंने कहा यार मेरे को तो कुछ नया, क्योंकि मैं वैसे भी आपने देखा होगा कपड़ों को लेके रेपिटेटिव कम होती हूँ। और तेरे मन में क्या था? हाँ करूंगी, मेरे को देखते ही हाँ कर अब मेरे को ऐसा नहीं था कपड़ों का, मैंने कहा मैं तो जैसे भी चला जाऊँ स्मार्ट ही लगूंगा। मैंने कहा कौन है वो, पर मैंने जब बंदे देखे ना, मैंने कहा इन्होंने तो बाउंसर खड़े करवा रखे हैं बाइक तो फिर जो था मैंने निकाला 1-2 सूट। अच्छा बात ये थी जो मेरा नहीं, हाँ था मेरा नया सूट, पर वो ऑल्टर भी नहीं हो रखा था, वो इतना लूज मैंने पहना, वो इतना यहाँ पे जा रहा। मैंने कहा कहाँ जाऊं मैं बारिश में, पर घर के सामने आंटी रहती है, मैंने छत से ही उन्हें ही फेंका, और उन्होंने आंटी पूछ भी रही क्या हुआ, कहाँ जा रही है इतनी बारिश में। तो हमने कुछ नहीं बोला, अभी जब कुछ था ही नहीं, बोला अरे आंटी कुछ नहीं चाहिए बस ऐसी। तो आंटी को भी डाउट तो हो रहा होगा कि मतलब बारिश हो रही है, कोई फंक्शन भी नहीं उस टाइम पे, ऐसा महीना भी नहीं होता शायद, इसको क्या हो गया कि बोल रही है मुझे 15 मिनट में करके दो। मैंने शायद 11 साढ़े 11 बजे आंटी को दिया होगा, आंटी ने 15-20 मिनट में करके दिया मुझे वो सूट ऑल्टर, और मैंने वही पहना उस टाइम। तो हम तो शाम को आए हैं पर अरे पर होता है ना, तैयारी तो करके रखनी है। फिर हम और कामों में रख गए सब कुछ, कौन कौन आ रहा है, फिर बता तो पहले दिया था, तो मैं बताऊं कौन नहीं, कौन वो मैंने बता दिया था कि हम 7 जने आएंगे। हाँ। वैसे हमने आना था 10 जने, पर दीदी लोग आने थे, सालू के मम्मी पापा वो लोग आने थे, तो हम 7 लोग ही गए। फिर जैसे हम गए अंदर, वहाँ पे चाय पानी जो अच्छा ढंग से स्वागत किया उन्होंने। भाभी मेरे को कह रही है समोसे खा, समोसे। भाभी तो समोसे देख के कुछ कह रही यार, मैंने कहा भाभी लड़की वड़की कब तक आएगी? कह रही अरे पहले समोसे खा तू, मस्त। भाभी लगी खाने पे थी ना बेटा उस दिन, क्या नहीं थे सिट्टी पिट्टी मेरी गुल। यूजुअली पता है क्या होता है, लड़कियां प्रेशर में रहती है ना, पर उस दिन पता नहीं मेरे को, मतलब अपनी लाइफ में मैंने पहली बार राहुल को नर्वस देखा है। नर्वस मैं इसलिए था, मैंने कहा जिसलिए भी था, पर राहुल मैं कह रहा यार ये इन्होंने तो बोला कि आ जाओ, घर के लोग हैं। मैं अंदर बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे चाय वाय की ट्रे में कुछ भी नहीं ले गई थी, सब जो जिसने पता नहीं किसने कौन क्या लाया हुआ था, मैं अंदर बैठी हुई थी, और हमारे रूम से सीधा ड्राइंग रूम दिखता है, तो मैं राहुल के एक्सप्रेशन देख रही थी, और मैं ना ऐसे कैसे था, मैं कैसा था देखा, मतलब बहुत सहमा हुआ भाई। मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं कि मैंने कहा लड़की देखने जा रहे हैं भाई, क्या करते हैं क्या नहीं करते। और मैं भाभी से पूछ भी रहा, मैंने कहा यार भाभी क्या, भाभी कह रही चिल रहना, तो चिल। मैं चिल कहाँ से रहूं, 22 बंदे बिठा दिए मेरे सर पे, कहाँ से चिल रहना। नहीं, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे तेरे चाचा ने कहा मामा जी को, तेरे क्वेश्चंस पूछे, हाँ, फिर सबने जैसे जिसके मन में जो डाउट नहीं, था, लेकिन विशेष कर तेरे मामा जी ने पूछा। हाँ, मतलब मेरे जो फूफा जी है, बुआ के जी, हस्बैंड, तो जैसे सबसे पहले मेरे घर में बुआ की शादी हुई है, तो वो ही सबसे बड़े हैं, और सबकी जैसे डिसीजन मेकिंग होती है, तो सबसे बड़ों से दादा दादी को तो बहुत पता ही था तुम्हारे घर के बारे में, तो मामा जी को भी जो जानना था जिसको, वो सबने अपना सवाल जवाब शुरू किया। फिर उसके बाद कहा ना सुषमा ने भी और हेमा ने कि लेडीज सब अंदर बैठो। तो जब मैं अंदर बैठी तो मेरी पीठ थी दरवाजे की तरफ, तो सुशील और मामा जी अंदर गई। तो सुशील ने पूछा जय जी कैसा लगा लड़का, तो कहते उनको ये पता नहीं कि मैं हूँ, मैं सुन रही हूँ। नहीं, कहते आपने पूछ लिया। कहते पूछना तो तब होता, मामा जी ने कहा जब बंदा 1-2 क्वेश्चन पे रुक जाता, उसमें कोई तो जवाब मुंह पे थे, अच्छा है लड़का, और वो कोई वैसे अच्छा। क्वेश्चन नहीं जब थे, मैंने जनरल ये सुना तब तो मैं थोड़ा और वो हो गई। मैंने कहा, फिर उसके बाद हमने अंदर खाना खाया, फिर बाहर बैठे। फिर मैंने कहा आपने जो कुछ अपनी तसल्ली कर लो पहले कि लड़का आपकी लड़की के लायक है। आप ओ भाई उल्टा क्यों बोला, ये बोलो पहले लड़की दिखाओ हमारे लड़के के लायक है कि नहीं है। देखी हुई थी ना, लड़की नहीं। मैंने मामा जी को कहा कि आप अपनी तसल्ली कर लो, हर चीज से घर से पहले लड़का होता कि लड़का तुम्हें कैसा चाहिए। घर नहीं होगा और लड़का कामयाब है तो चल जाएगा, लेकिन घर है और लड़का कामयाब नहीं है तो वो घर भी बिक जाते हैं। मैंने ये बात, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं सब। फिर इसमें तेरी चाची ने कहा कि तुमने भी पूछना हमारी लड़की से कुछ। मैंने कहा देखो मैंने कुछ नहीं पूछना, मैं 3 बातें जानती हूँ, लड़की घर जोड़ने वाली हो, संस्कारी हो और परिवार बनाने वाली हो, तोड़ने वाली न हो। बाकी कमाई का मेरे को कुछ नहीं कि नौकरी करे, वो इन पे डिपेंड करता है ये कैसे अपनी जिंदगी चलाते। बस मैंने तो आपने पूछा क्या? कुछ नहीं पूछा मैंने। दिव्या कुछ पूछा था? पूछने की जरूरत ही नहीं थी। माँ को वैसे पता ही था मेरे बारे में, तो हाँ, कुछ तो जानते, जैसे सबको पता है कि हम लोग हमारी फैमिलीज बचपन से एक दूसरे को जानती है। लड़कियों के बारे में तो पता चल जाता है, अब लड़कों से तो इतना मिलना जुलना नहीं होता। जैसे मेरे पापा ने राहुल को नहीं देखा उतना,
एक आध बारी कभी देखा होगा वैसे भारी भारी, पर ऐसा होता है कि लड़कियों का रहता है। जैसे माँ बहुत बारी हमारे घर आती भी थी पहले भी। मैंने तो इसको छोटी सी फ्रॉक में भी देख रखा, टोपी पहनी हुई रहती थी, 2.5 साल की थी तब से देख रखा था। ये पता नहीं था कि इसने मेरे घर की बहू बनना था। और दादाजी दादी क्या कह रहे थे? और फिर ऐसे बैठे हुए तो दादाजी कहते, जब बड़े वाले के लिए जन्म पत्री लाता था ना मैं, और जुड़ती नहीं थी, तो कई बार मेरे दिमाग में सवाल आते थे, अरे लड़की तो हमारे घर में भी है। तो दादी ने कहा, ऐसे सारे 22 लोग बैठे थे इनके घर के और साथ हम, कि केवल मैं इन बच्चों के डर से नहीं कहती थी कि दिव्या की जन्म पत्री दे दो अनुज के लिए। दादाजी ने कहा, तब तक दादी ने कहा, अरे लिखा जब छोटे के लिए था तो बड़े के लिए जन्म पत्री कैसी जाती। तो मन के उनको भी हमारा घर पहले से जानते थे, पसंद था कि हाँ, और हमें भी उनका घर से तो हमें कभी ये लेना देना रहा ही नहीं कि कैसे, और भगवान की कृपा से बच्चों से भी नहीं राखी। और मेरा ये फर्स्ट ही रिश्ता था, क्योंकि इससे पहले मेरे घर में कभी बात भी नहीं हुई थी। और इतना तो हर जगह चलता, ये औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटी होती है जो पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि सबको कोई अपनी बेटी दे रहा है दूसरे घर, तो माँ बाप भी निश्चिंत होना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। हर माँ बाप ही नहीं, चाचा चाची जितने लोग उस लड़की से जुड़े होते हैं, सबको ये होता है कि कल को हमारी बेटी जिस घर जा रही है खुशी रहे वहाँ पे। तो बस ये एक फॉर्मेलिटी होती है, बाकी तो सब हमने खाना वाना खाया साथ में, सब अच्छा। जैसे फिर हम खाने के उससे तो गए ही नहीं थे पहले, हमने खाना ये सोच अब हमने कहा हम मंगाया था। हाँ। जैसे खाना हमने ये सोच के नहीं मंगाया था कि रिश्ता होगा या नहीं होगा वाला नहीं था। खाना इसलिए मंगाया था क्योंकि ये तो जैसे यहाँ भी हमारे घर में शुरू से है कि कोई आया है तो हमें होता है खा के ही जाएगा, हाँ। है ना। और फिर हमसे तो जान पहचान थी, हमने तो कैसे भेजेंगे। जैसे हमने खाना पीने का इन्होंने बोला हाँ। तो इस बीच में सुषमा ने बात छेड़ दी, कहने लगी दीदी सगाई का बताओ, सगाई कब करोगी। मैंने कहा शादी जल्दी करनी तो सगाई कैसी करनी आप सोच लो। तो इस पे इसके पापा ने कहा कि नहीं, हमारे घर की दाद के से भी और नान के से भी पहली लड़की है और हमने सगाई करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, सगाई करनी तो अक्टूबर में रख लो। कोई कहता शादी नवंबर में, मैंने कहा शादी दिसंबर में होगी। नवंबर में नहीं, नेक्स्ट ईयर ही नेक्स्ट ईयर बोल रहे थे सब। मम्मी की बात लगी ना, अक्टूबर में ही सगाई हुई और दिसंबर में ही शादी। मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं तू नहीं थी, तेरे पापा नहीं थे। इतना मूड खराब हुआ था जब मैंने सुना कि दिसंबर में शादी है, क्योंकि मैं एंजॉय करना चाहती थी वो फेज, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी इतनी जल्दी शादी हो। एक होता है ना सगाई, उसके बाद गैप, इतना हड़बड़। सबसे पहले माँ ने बोला था कि दिसंबर में हमने नवरात्रों में, मैंने ये कहा नवरात्रों में, अक्टूबर में हमने सगाई कर ली और दिसंबर में हमने शादी कर ली। क्योंकि हम चाह रहे थे, फरवरी में थी मेरी चाचा की बरसी होनी थी, सबसे तन्नू के पापा की बरसी होनी थी, तो हम चाह रहे थे उसके बाद हो, पर वो बैठा ही नहीं, सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं बैठा। उनकी बरसी जिस टाइम पे आ रही थी उससे हम 1 हफ्ता पहले नहीं कर सकते थे, 1 हफ्ता बाद नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर चैत का महीना लग रहा था जिसमें हमारे में शादी नहीं होती, फिर बैसाख का महीना लग रहा था, इधर से छोटे दादाजी की बरसी थी। तो हम मतलब हमारा इतना फिर वो सीधा मई में जा रहा था, गर्मियों में दिल्ली में शादी हो नहीं सकती। फिर वो जा रहा था नेक्स्ट अक्टूबर में, मतलब साल भर का डिफरेंस हो रहा था। और फिर कोरोना भी चल रहा था, तो ये भी डर था कि अभी सिनेरियो नॉर्मल की तरफ आ रहा था कि फिर से ना हो जाए कोरोना, तो कोई इतना लंबा सोच नहीं रहा था। इसलिए फिर उस टाइम तो खैर सगाई का भी नहीं डिसाइड हुआ, ये हुआ कि नवरात्रों में देखेंगे। फिर बस हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर जो पिठाई होती है वो लगी दोनों तरफ से, और फिर बस एक टाइप से रिश्ता तय ही हो गया। बस हम इसके हाथ में जो रखते हैं वो रख के आ गए, उन्होंने राहुल के हाथ में रखा और फिर समझो कि रिश्ता पक्का हो गया। तो भाभी से जाते, भाभी एज अ जेठानी आप क्या देखने गए थे दिव्या में, जब आप सोच रहे थे कि दीदी से तो मैं पहले मिली हुई थी वैसे, एक बार हम किसी शादी में मिल गए थे। 2 बार? क्या बात करें? बर्थडे पे भी। अच्छा हाँ, दीदी और मैं 2 बार मिल चुके थे। मतलब जैसे जुलाई में हमारी सगाई हुई है तो जनवरी में मिले थे हम 2 फंक्शन में, मतलब हमारे लोकेलिटी में आस पड़ोस। एक तो निक्कू मिक्कू का तब बात हुई थी? हाँ बात हुई थी, मिले भी थे हम। अच्छा। और एक निक्की की शादी में, निक्की हाँ, ये मतलब जो मंडली है माँ लोगों की, उन्हीं के बच्चों में कोई इवेंट था, तो मैं 2 बार दीदी से ऑलरेडी मिल चुकी। पर जानते नहीं थे ना भाभी तब इतना देर को? हाँ मतलब ऐसे बात है, इंट्रोडक्शन तो हो ही गया था, इंट्रोड्यूस तो हो ही गए थे। तो मतलब पता था आपको कि दिव्या कौन है जब आप गए? पर फिर आप क्या देखने गए? देवर के लिए लड़की देखने जा रहे हो, क्या सोच थी आपकी तब?
तेवर के लिए नहीं, अपने लिए भुल्ली देखने गई थी, ठीक है। हाँ। हाँ, तो क्या सोचती, कुछ सोच तो रख के गए होंगे ना। ऐसा कुछ नहीं काम होता। करवाऊंगी, हाँ पूरा काम करवाऊंगी, हुक्म चलाऊंगी, मैं उस टाइम ये हो रहा था। ये सब सोच के गई थी भाई। ऑब्वियसली भाई, जेठानी हो तो थोड़ा सोचूंगी ना, थोड़ा पूरा। डिप्लोमेटिक आंसर्स तो देने पड़ेंगे। ऐसे कैसे चलेगा डायरेक्ट। यहाँ पे तो ये बोल भूल रही हो, भूल रही भुला दूंगी, सब भुला दूंगी, एक बार घर आएगी तो। बताऊंगी, आ तू घर पे आ। जैसे इसने बोला ना, मतलब मैंने बोला दिव्या माइंड काम में आता है? तू, तेरे माइंड में होगा कि देवरानी, माइंड में तो नौकरानी था। नौकरानी समझ के लाऊंगी। मैंने दिव्या से मजे में मैंने कहा घर का काम आते, कह रही नहीं। मैंने कहा खाना नहीं, कह रही नहीं दीदी। ले। आ बेटा तू घर आ। तेरी क्लास वही लगेगी। ये कह रही है तो मेरी उल्टे पड़ गई। नहीं, जब घर आए हम, मैंने कहा रुचि तेरे को कैसी लगी, कह रही मुझे तो बहन जैसी फीलिंग आई। तो जब मैं आई तो मुझे सच में कुछ नहीं आता था, और दीदी और माँ से सीखा है मैंने, जितना सीखा कहती है। मेरे को तो और एक बात और है, जब मतलब मेरा रिश्ता तय हुआ था, उसके बाद जैसे तुम लोग मेरे साथ एफपी में ऐड हो, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स में जब तुम लोग हो ऐड, तो उसकी ना बहुत सजेशन आती थी कि दिव्या सुंदर। तो एक दिन ना मैंने ऐसे ही चेक किया एफपी पे, मैंने कहा यार ये बहुत आती है आईडी, मैंने कहा चेक करूँ है कौन। मैंने देखा, देख ये बात हमें नहीं पता, पहले से स्टॉक करती थी भाभी लड़कियों को मिल ले, तो कोई अच्छी लड़की नहीं देख सकते थे हैं? इससे अच्छी क्या मिलती। और लेटर जब मैंने देखा, मैंने कहा यार लड़की तो बहुत सुंदर है। मैंने यही देखा, मैंने कहा यार या तो इनके परिवार की होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसे है कुछ पड़ोसी। मुझे लगा मे भी कुछ सुंदर होगा इनके परिवार में, क्योंकि मैं खुद अच्छा। नहीं आई थी ना। ये नहीं लगा दीदी को कि इतनी सुंदर इनके परिवार की कैसे हो गई। तो आई ना, आई हमारे में आ गई ना, हो गई ना, अब सुधारूंगी यार, समझ गई ना भाई। लड़का देख के, लड़का देख, सुनो जैसे पहले माँ ने सुधारी, अब हम लोग सुधारेंगे, ठीक है अब ना। वो चीज हो गई ना, क्योंकि मैं भी नहीं आई थी कुरियालों में, तो मुझे नहीं पता था कि इस कुरियालों में कोई तो सुंदर है या नहीं। जैसे ही हम भाभी को लाए ना, हमने मैंने सोच देखा, लिया था कि तो दूसरी मैंने भी गंदी लानी है। हमने कहा भाई अनुज के साथ ही बुरा नहीं करेंगे, मेरे साथ भी बुरा होगा, दोनों गंदी लाए हम। दिव्या को मैं मेरी शादी से पहले देख चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मतलब होता है इसे फेस से बहुत सुंदर लगी थी। और मुझे पता लगा ना ये मेरी देवरानी बनने वाली है, मैंने कहा अच्छा बेटा, इसलिए सजेशन आ रहे थे। वो होता है ना कि साइंस आते हैं, हाँ। तो वो चीज पहले से इंडिकेट कर रही थी मुझे, जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था कि बेटा कहीं ना कहीं कनेक्शन यही जुड़ेगा बाद में। और तू क्या सोच के गया था अनुज? भैया तो तुम्हें तू मैं तो ऐसे मतलब मैं राहुल से तो मेरी कभी बात ही नहीं हुई होगी, पर भैया से मेरी हुई है बहुत बार। हाँ। शादियों में हम मिले, क्योंकि राहुल तो हाँ इंजीनियरिंग देहरादून से कर रहे थे, तो यहाँ इतने होते नहीं थे। पर अनुज भैया हर शादी में आते थे, मैं भी कम जाती थी, पर जहाँ जहाँ मतलब मिलना हो ही जाता था। तो भैया से तो मैं, और मुझे भैया बहुत अच्छे लगते थे शुरू से ही। मुझे ऐसे लगता था हाँ बहुत अच्छे, जैसे एक होता नहीं वाइब आती है आपको कि बड़े भाई वाली, तो मैं मुझे शुरू डिसेंट डिसेंट शकल देखो, डिसेंट की। तो मुझे शुरू से भैया से वैसी वाइब आती थी। मुझे नहीं पता था वो मेरे जेठ बनेंगे, पर बहुत अच्छी वाइब आती थी कि मतलब बड़े भाई जैसी ना। और मम्मी से कैसी आती थी? मम्मी से भी तो मिली हुई थी तो। हाँ माँ से भी अच्छी वाइब आती थी। खतरनाक, ये सास है कि सांड है? नहीं, पापा को तो मैंने खैर देखा ही नहीं था। पापा को तो खुद मम्मी ने शादी के 10 साल बाद देखा। कितने शर्मीले हैं पापा। पहली बार तभी देखा। पापा को मैंने पता कब देखा होगा पहली बार? तू सोच रही होगी अच्छा जी, एक्सपायर। अनुज भैया की शादी में शायद। अच्छा हाँ, तो ये भी बता। रिसेप्शन पे भी आई थी। तो अनुज और भाभी की शादी में भी हमने इनको कभी बुला देखा दिया होगा था। मैंने पापा को सच में पहली बार सामने से। कभी फोटो फाटो में मुझे ध्यान नहीं, शिरडी गए थे ये लोग एक बार मंडली वाले, तब मैंने ध्यान नहीं दिया। पर जो पहली बार मैंने सामने से पापा को देखा वहीं देखा होगा। वहीं देखा होगा। तब मैंने सोचा अरे मेरे को उम्मीद थी कि पापा ना, मेरे को पता है कैसे इमेज थी पापा की, कोई मोटा सा आदमी होगा। माँ को देख के मुझे लगता था माय गॉड, सच में कसम से मुझे ऐसे लगता था कोई हेल्दी सा आदमी होगा, माँ की साइज के हिसाब का। पर तूने जब देखा, तूने कहा अरे ये तो माँ बैठी हुई है आदमी पे। ये तो आदमी का मोटापा सारा निकाल दिया माँ ने। इतनी मोटी है और पापा इतने पतले कैसे हैं? फिर तब से तूने सोच लिया ना कि मैं भी पति का खून चूसूंगी। मैं तो पतली हूँ, देखो मैं तो ये बदनामी से बची रहूंगी। मैं भी राहुल का होने तक इस बदनामी तो से मैं ना थोड़ा वो हो गई, थोड़ा सा ऐसे यार पापा इतने, मतलब एक होता है ना आप किसी की इमेज क्रिएट करें, तो यार
पापा इतनी पतली कैसे, माँ इतनी मोटी कैसे है। मैंने अनुज को बोला था कि देख लियो भाई, अनुज गया तो चौड़े में था मेरे साथ, पर वहाँ देखे ना भाई 22 बंदे बैठा लगे, अनुज भी चुपचाप समोसा उठा के खाने लग गया है। इसने बोला पहले ढोकला खाओ, बाद में देख लेंगे, क्या पता रिश्ता नहीं हुआ तो। वैसे मैं एक बात बताऊं तो जब मेरे को पता चला कि दिव्या का रिश्ता राहुल के लिए कुंडली मिल गई है, कुंडली मिल गया रिश्ता, तो मैंने कहा हाँ भाई, एक तो होता है ना कि भाई तुम इमेजिन कर लेते हो कि जोड़ी कैसी लगेगी, तो जोड़ी इतनी परफेक्ट है, मतलब तुम फेस कट लगा लो या साथ चलेंगे तो लगेगा कि हाँ दोनों हीरो हीरोइन है, इस टाइप की जोड़ी है भाई, इस टाइप की जोड़ी है। हीरोइन देख लो, हीरो के ज्यादा हीरो तो मैं हूँ। नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मतलब दोनों साथ में चलते हुए कैसे लगेंगे, अच्छे है, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि यहाँ पे अभी तक जितने भी लोग रहते हैं, सबसे अच्छी जोड़ी मेरे को राहुल और दिव्या की है। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अनुज को स्टार्टिंग से ही, मतलब जब उसकी भी हो गई थी ना, जब वो कहता था चलो यार अब ढूंढते हैं राहुल के लिए भी देखते हैं, तो अनुज को हमेशा से रहता था कि मम्मी नहीं, इसके लिए तो अच्छी लड़की देखेंगे, ये वो इस जैसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो कि ऐसी ऐसी आ जाए। तो उस हिसाब से जब बात चली ना दिव्या के साथ, मैंने कहा हाँ यार सही है, मतलब फोटोज वगैरह सही है, बस ठीक है, मतलब ठीक ही लगेगी मेरे साथ, इतनी कोई खास से है नहीं, पर मैंने कहा ठीक है काम चलाओ तो ठीक है। अब जैसे मम्मी बचपन से जानती है, पूरी फैमिली को जानती है, हमें पता है कि वो फैमिली कितनी अच्छी है, उनको पता है हमारी फैमिली के बारे में, तो अगर जितना नोन में होगी शादी तो उतना थोड़ा ट्रस्ट ज्यादा बिल्डअप होता है। तो इस वजह से भी मेरे को ये था कि हाँ अगर और दिखने की भी सही थी, पढ़ी लिखी भी थी, पढ़ी लिखी है, और नो डाउट शादी के बाद जो घर को संभालना, घर को बनाना, घर को कैसे मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि आजकल क्या होता है, काफी लड़कियां होती है पढ़े लिख जाती हैं, बट उन्हें घर परिवार में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उन्हें सिर्फ एक रहता है कि हम पढ़े लिखे हैं, मैं और मेरा हस्बैंड, और फिर मैं भी जॉब करने वाली हूँ और मेरा हस्बैंड भी जॉब करने वाला है, हम अपने आराम से रह लेंगे। बट ऐसा मैंने इसमें देखा ही नहीं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ, मतलब जो सबसे बड़ा गुण है घर को जोड़ के रखने वाला, वो सबसे बेस्ट गुण है, वो शादी के बाद तो बना रहे ये तो परमात्मा की कृपा से दोनों बहू के अंदर बड़ी वाली सद्बुद्धि हमारी ऐसी रहे, परमात्मा आज के दिन, कल सुबह का विश्वास नहीं कैसा पलटता, लेकिन मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि परमात्मा इनकी बुद्धि हमेशा ऐसे ही रखे, छोटों को प्यार दे, बड़ों की इज्जत करे, और जो कोई भी घर में अतिथि आए उनका सत्कार करे। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये भावना इनके दिल में बनी रहेगी। बच्चे बड़े हैं तो चारों बच्चों से अपनी यही उम्मीद करती हूँ, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। खानी 2 रोटी है, सोने एक बिस्तर पे ही है, बाकी तो हमारी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। रोटी तो 5 खाते हो आप सब पता है, लेकिन सद्बुद्धि दे परमात्मा, बस यही चाहती हूँ परमात्मा से। तो गाइस आप लोगों ने देखा हमारे रोके का वीडियो, और अपने रोके की खुशी में मैं मेहंदी लगा रही हूँ। अच्छा देखा, मैंने लगाई नहीं, मैंने सोचा अपने रोके पे नहीं लगाई थी तूने? नहीं, रोके पे कैसे लगा लूं, पता थोड़ी था मैं लड़का पसंद करने वाली या नहीं करने वाली, पहले मेहंदी लगा के बैठ जाऊं। तूने मेरे नाम की मेहंदी नहीं लगाई रखी थी? पहले मैं चेक मतलब इतना, मतलब तेरे को पता तो होगा यार कि ये कितना फेमस लड़का है। मैंने कहा पहले देखती हूँ, टेस्ट लेती हूँ, उसके बाद देखूंगी, पास होगा उसके बाद लगाई जाएगी। जैसे मम्मी ने सोचा था कि पहले वो मिठाइयाँ उनकी आ जाएगी तभी देंगे, अपनी निकालेंगे, वरना गाड़ी में रखना। मम्मी इतनी दे अभी मत निकालना, जब तक वो ना दे दे, क्या पता मना कर दे तो और मिठाइयाँ भी चली गई हमारी। तो वैसे भी तुमने क्या करना था उन मिठाइयों का, तुम खा लेते थे। हम तो तुम्हारे यहाँ फेंक के आते ना, फिर जबरदस्ती जब खाओ हमारे ना कर रहे, मुंह पे फेंक के आते, मुंह पे ही फेंक के उनके यहाँ क्यों फेंकते? हम अपने घर कहाँ किसी और, हमारी 2 मीटिंग थी उस दिन, वैसे भी हमारी भी 2 मीटिंग थी भाई, है मम्मी? मेरे को पता था कि कुड़ियालों के लिए सुंदरियाल कभी मना कर ही नहीं सकते। उनको डर था कि कहीं कुड़ियाल न मना। हमारी वैसे भी 2 मीटिंग थी, तुम्हारे यहाँ अगर ना होता तो कहीं और भी था हमारा एक जगह। हाँ ऐसे नहीं है, हमारे लिए बहुत तैयार थे भाभी, है ना? भाभी को तो पता है सब, क्योंकि भाभी के टाइम पे 3 मीटिंग थी अनुज की। दीदी कह रही है कब हुआ, मुझे तो नहीं बताया। खास नहीं था कि तुम्हें कोई एक लड़की पसंद करे। अरे हमें पहली बार ही में ही पकड़ लेते थे। हमें विश्वास क्यों नहीं था, पर लड़की वाले इतने पीछे पड़े थे कि अगर वहाँ न हो तो हमारे यहाँ आ जाए। हम क्या करें, जबरदस्ती डेट ली थी हम। तो दोस्तों हमने तो बहुत अच्छे से मनाया सावन का पहला सोमवार। भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे साथ और आप सभी के साथ रहे, और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी हमारी रोके की स्टोरी। वैसे हमने ये पहले डाला हुआ था व्लॉग, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं
उनको बताना बहुत जरूरी था कि आज के दिन क्या स्पेशल हुआ था। आई होप कि जिन्होंने पहले भी देखा होगा उनको भी बड़ा मजा आया होगा ये देख के, क्योंकि यार बहुत पुराना था ना। अगर आपने एंजॉय करा इस ब्लॉग को तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।